आदरणीय उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज हम सभी लोग इस नवरात्र के पावन पर्व को मनाने के लिए हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी के श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हम आप अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं। कहते हैं आनंद मानव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, पर आत्मज्ञानी संत कहते हैं संसार की माया में नहीं, बल्कि हमें परमात्मा की भक्ति में प्राप्त करना है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और आज हम सब लोग उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उस शक्ति को याद कर रहे हैं जो शक्ति सारे संसार के अंदर रोत प्रोत है, सबके अंदर समाया हुआ है। समय समय पर महापुरुष आकर के आवाज लगाते हैं कि ये मानव प्राणी अपनी शक्ति को पहचानो। हम उस शक्ति को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वो शक्ति तो हमारे अंदर है। इसलिए कहा तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हमें ढूंढते रह गए मंदिर में, हमें ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हमें ढूंढते रह गए मंदिर में। कहते हैं वो जो शक्ति है सबके अंदर है। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। कहीं मंदिर में, कहीं यहाँ, कहीं वहां हम ढूंढते हैं, पर आत्मज्ञानी संत कहते हैं वो शक्ति तो तेरे अंदर है। आप अनुभव करेंगे यदि वो शक्ति हमारे अंदर न होती तो क्या हम यहाँ पर बैठे होते? शक्ति का ही नजारा है, शक्ति का ही खेल है। और शक्ति तो कण कण के अंदर समाई हुई है, तिल तिल के अंदर समाई हुई है। ये हमारा केवल भ्रम है कि मात्र वो शक्ति माँ केवल मंदिर में ही बैठी है, या वो माँ शक्ति यहाँ वहां होगी। यहाँ वहां कहीं नहीं, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है जग जननी माँ। वो जो जगत की जननी है सब जगह है, सब जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। सब जगह मौजूद है, पर संत कहते हैं कि उसे प्राप्त करना है तो हमें योग साधन के
बिना उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हम आप देखना चाहते हैं, सब जगह होने के बाद भी वो दिखाई नहीं देती। इसीलिए कहते हैं उसे देखना है तो समय के तत्ववेदा सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। समय के सद्गुरुदेव भगवान ही उस शक्ति का बोध कराते हैं, उस शक्ति का ज्ञान देते हैं। जब हमारे जीवन में सत्य का बोध हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि वो शक्ति क्या है। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग के द्वारा ही मानव समझ सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हे भाई, कहते हैं इस संसार के अंदर भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। आज हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? बहुत से लोगों ने व्रत भी किया होगा और अपने जीवन में उस मां शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर सब कुछ करने के साथ साथ हम अपनी सोई हुई शक्ति को जगा नहीं पा रहे। उसे जगाने के लिए आत्मज्ञानी संतों ने कहा बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना समझ नहीं सकता। सत्संग जो है मानव के जीवन में एक ऐसी बूटी है, और जब मानव उसे प्राप्त करता है तो उसका विवेक जागृत होता है, और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता है। अब जब प्रभु की कृपा हुई तभी तो हम आपको मिला। तो अब हम इस मन को संसार की माया से हटा करके उस परमात्मा के चरणों से जोड़े। हमारे संत कहते हैं सारा खेल मन का है। तो आइए चारों तरफ से मन को हटा करके आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में एकाग्र करें। जहाँ शांति का स्रोत है, जहाँ पर शांति का खजाना है, जहाँ पर मानव के जीवन का कल्याण है, आज हम अपने जीवन में उस शक्ति के चरणों में बैठे हैं। और वैसे भी आज जो है नवरात्र का पहला दिवस है और हमारे गौरीता जी का पावन जन्म उत्सव भी है। हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि महान शक्ति ऐसे दिन अवतार लेती है जो संसार के अंदर है। उस शक्ति को जाने में अनजाने में उसे मानना पड़ता है। वो शक्ति ये नहीं कहती है कि मुझे मानो, पर उस शक्ति का अवतरण होता है तो सारा संसार वैसे ही उसको मानती है। तो आइए हम इस मन को उनके चरणों में रख दें, क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि हम तन से यहाँ बैठे हैं, यदि मन नहीं होगा तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। तो तन के साथ साथ हम मन को जब उनके चरणों में लगाएंगे तभी उनकी आत्मा हमारी भक्ति से प्रसन्न होगी। बोले आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की।
कोई नहीं अपना है
थोड़ा सा लगन लगा, बंदे थोड़ा सा मैया जी के चरणों में थोड़ा सा मैया जी के चरणों बोले आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। आदरणीय सज्जनों, हम आप सुन रहे थे और यही बताया कि ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। आप कितना ही प्रयास करेंगे और ये मन हमारा भागता ही रहता है। ये मन स्थिर नहीं होता है। मन को स्थिर कैसे करेंगे? तो संत कहते हैं कि गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जैसे आज हम नवरात्र है, मां भगवती के सामने अखंड ज्योत जला रहे हैं, पर हमारे अंदर आत्म ज्योति जल रही फकाफक। जो आत्मा की ज्योति है वो रात दिन जल रही है। जब हम उस आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जब हम उसका ध्यान करेंगे तो हमारा मन अपने आप केंद्रित होगा। पर केंद्र बिंदु को हम जानते ही नहीं। जब केंद्र बिंदु का पता नहीं है तो आप ध्यान कहाँ पे लगाओगे? किसका ध्यान करोगे? ना आप शक्ति का, मां भवानी का ध्यान कर सकते हैं, ना आप भगवान का ही ध्यान कर सकते हैं। भाई, जब तक केंद्र बिंदु का पता नहीं होगा तब तक हम ध्यान कैसे लगाएंगे? तो हमें उस विधि को हमारे सत्पुरुष समय के सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं और क्या कहते हैं कि उसे समझो, उसे जानो। और जब जानेंगे तभी तो समझ में आएगा, और यदि जानेंगे ही नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि इस संसार के अंदर इस मन को बांधने के लिए केवल ज्ञान ही एक ऐसा साधन है। जैसे कहा कि संसार के अंदर हमें अपने मन को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ना है। जैसे हम आप देखते हैं घड़ा के अंदर हम जल को भर देते हैं और जल के बिना घड़ा नहीं और घड़े के बिना जल नहीं। भाई, जल के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता और घड़े के बिना जल भी नहीं टिकता है। ऐसे ही मानव के जीवन में बताया, ज्ञान के बिना ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। जैसे कहा कि जीवन के अंदर ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर ये मन कैसे बनेगा? एक व्यक्ति कहता है मेरे पास में इतना कारोबार है, मुझे एक घड़ी के लिए समय नहीं मिलता, एक घड़ी के लिए फुर्सत नहीं मिलती कि मैं कभी भगवान का ध्यान कर सकूं। एक संत के पास पहुंचा, संत से कहने लगा
कि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि मैं कामों से फुर्सत नहीं पा सकता हूं, इतना व्यस्त रहता हूं, मेरा काम कभी खत्म नहीं होता। साधु महाराज ने कहा, मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा है, वो घंटों का काम मिनटों में करके आता है, घंटों का काम मिनटों में करके आता है। तो उसने कहा, इतना काम है, इतना काम है कि मुझे श्वास लेने के लिए भी टाइम नहीं है, महाराज बता दीजिए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, काम नहीं बताओगे तो तुम्हें ही खा जाएगा, काम नहीं बताओगे तो तुम्हें ही खा जाएगा। बोले, इतना काम है, उसे फुर्सत नहीं मिलेगा तो मुझे खाएगा कैसे? बोले, ठीक है, भेज तो दिया। उसने कहा, देश विदेश में मेरा कारोबार फैला हुआ है, और जो है इतना फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊं। उसके पास में आया और जो भी कार्य बताता था 1 सेकंड में करके सामने आ जाता था। काम बताओ तो नहीं खा जाऊंगा, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। बोले, ये अच्छे भला फंस गया मैं तो। उस समय के अंदर उसे काम बताया और भागा साधु महाराज के चरणों में। महाराज, उसने तो घंटों का काम मिनटों में कर दिया। बोलो, युक्ति क्या है, कैसे उससे बचा जाए? तो साधु महाराज ने कहा, घर जाओ, उससे कहना जंगल में जाकर के एक बांस काट के ले आओ और उस बांस को आंगन में गाड़ देना, और जब काम खत्म हो जाए तो कहना इस पर चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। जब सेठ जी पहुंचा, सामने तैयार खड़ा, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा काम बताता हूं, एक बांस काट के ले आओ। ले आया, आंगन में गाड़ दो, गाड़ दिया। बोले, अब आपको जब तक मैं दूसरा काम ना बता दूं तब तक इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। जब वो उस पर चढ़ने लगा, उतरने लगा, तो उसको फुर्सत ही नहीं मिली। तो सेठ भी मुक्त हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि साधु महाराज ने मुझे अच्छी युक्ति बताई, अच्छा साधन दिया। तो मेरा कहने का भाव है कि वो कोई और नहीं था, वो हमारा मन था। वो कौन है? हमारा मन है। मन ही भूत है, मन ही जिन्न है। इस मन रूपी भूत को कैसे आप कंट्रोल करोगे? इस मन रूपी भूत को आप कैसे काबू में करोगे? तो संसार के अंदर कहा, यदि संसार की माया में उलझ जाओगे तो ये हमें भी खा जाएगा। ये मन बहुत शैतान है, ये मन शैतान है, हमें भी खा जाएगा। आत्मज्ञानी कहते हैं कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए संसार के कार्यों से समय को निकाल करके जब सद्गुरुदेव भगवान की शरण में आएंगे तो कृपा करके युक्ति बता देते हैं। वो बांस क्या है? हमारे अंदर ही वो श्वास है, श्वास रूपी खंभा है। और गुरु महाराज जी ने कृपा करके उस श्वास रूपी खंभे पर इस मन रूपी भूत को चढ़ने और उतरने का साधन दिया। जब मन इस श्वास रूपी खंभे पर उस नाम रूपी डोरी से जब जुड़ जाता है, बार बार जो है हमारी सुरती लग जाती है, जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो ये हमारा मन रूपी भूत कंट्रोल हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा भूत, भूत तो बहुत देखे हैं, सुनते हैं, पर सबसे बड़ा भूत हमारा मन है। और इस मन रूपी भूत को काबू में करने के लिए गुरु महाराज जी साधन देते हैं।
पर हम साधना ही नहीं करते, जिसके कारण ये मन हम पर हावी बना रहता है। फिर कहता काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा, हमको धमकी देता रहता है। कौन? ये हमारा मन। हमारा मन हमें धमकी देता है, पर गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि इस मन रूपी भूत पर काबू पाने के लिए नाम रूपी साधन दिया है। और जब नाम का सहारा लेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, नाम का ध्यान करेंगे, ये मन भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मन को बस में करो। अर्जुन ने कहा प्रभु असंभव कार्य को मैं संभव कर सकता हूं, पर चंचल मन को रोकना मेरे बस की बात नहीं। जब अर्जुन के बस की बात नहीं थी तो क्या हम आपके बस की बात है? नहीं है। अर्जुन ने साफ भगवान के सामने कह दिया है प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, हवा की गठरी बांध सकता हूं, धरती में तीर मार करके पानी निकाल सकता हूं, असंभव को संभव कर सकता हूं, चंचल मन को रोकने में मेरा बस नहीं चलेगा, इस चंचल मन को मैं नहीं रोक सकता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या देते हैं? आज जो सद्गुरुदेव भगवान ने हम आपको दिया है, यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, जब इस चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लोगे तब तो संसार के अंदर युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। भाई इतना बड़ा युद्ध करना है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, और हमारा मन ही हमारे बस में नहीं होगा तो हम आगे कैसे कर पाएंगे? तो हमारे आत्मज्ञानी संतों ने इसीलिए कहा यही मन ही मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधु, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। मोक्ष गति की ओर जाने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें साधन दिया है, गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है। ये ज्ञान किस लिए दिया है? तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं दिया, या हम उसे लेकर के रख देंगे और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं, ज्ञान हमें इसीलिए दिया है कि हमें अपने जीवन के अंदर साधना करनी है। हे भाई, तब मुक्ति मिलेगी जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलेंगे, माँ भगवती की आज्ञा में चलेंगे। माँ भगवती की आज्ञा क्या है? माँ भगवती का आदेश क्या है? हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। शक्ति तो वही है, शक्ति वही है, और शक्ति के रूप अनेक हैं। हम अनेकों में भटक जाते हैं और एक शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। उनका यही है संदेश, उनका यही है आदेश। सोई सेवक प्रिय तमाम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि हे दुनिया वालों, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय है, वही भक्त मुझे प्राणों से प्यारा है जो मेरी आज्ञा में चलता है, जो मेरे अनुशासन में रहता है। भाई आज्ञा अनुशासन कहाँ नहीं चलता है? सब जगह चलता है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है वही मेरा प्रिय है। अब भाई भगवान के प्राणों का प्रिय बनना चाहते हैं, तो माँ भगवती के प्राणों के प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप जो प्रकाश स्वरूप है हमारे अंदर विद्यमान है, सहज में उसका दर्शन कैसे होगा? आरती भी कर रहे हैं भगवती के सामने, व्रत भी कर रहे हैं, उपास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, और माँ भगवती की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो कभी खुश होने वाली नहीं।
तो क्या कहती है कि जीवन के अंदर जो मेरे आज्ञा अनुशासन में रह करके अपने जीवन में करता है वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। और उसके जीवन में क्या मिलता है? सरल भाव भक्ति से जो भक्त मेरा ध्यान करता है तो मम दर्शन फल परम अनुपा, उसे साक्षात मेरे सहज स्वरूप का दीदार होता है, दर्शन होता है। दर्शन कहाँ होता है? बाहर हम मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, बाहर मूर्ति की स्थापना हमने किया है, हम उसी का दीदार कर रहे हैं। पर कहते हैं माँ भगवती की साक्षात मूर्ति हमारे अंदर विद्यमान है, पर अंदर की शक्ति को हम भूल चुके हैं। आप जानते हैं माँ जगत जननी माँ सीता जी का जब हरण हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दिया, जाओ खोज करो, तलाश करो और जो है उस कार्य को पूरा करके आओ। जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो कोई कहता है मैं जा सकता हूं पर लौट के आ नहीं सकता हूं, कोई कहता मैं आधे दूर जा सकता हूं पूरा नहीं जा सकता हूं। सबने अपनी अपनी बात रख दी, पर कहा कि यदि भगवान की आज्ञा को पूरा न कर सके तो हम क्या मुंह लेकर के भगवान के सामने जाएंगे, क्या मुंह लेकर के जाएंगे? और यदि कार्य पूरा न कर सके तो यही समुद्र के किनारे हम अपने प्राणों को अंत कर देंगे। पर उस समय जो है बड़े बुजुर्ग समझदार ज्ञानवान जामवंत जी थे। हनुमान जी के पास आते हैं, हनुमान जी से कहते हैं आप क्यों शून्य अवस्था में बैठे हैं, आप क्यों सोचते हैं? उस घड़ी के अंदर हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप तो पवन पुत्र हैं, आप शक्ति के भंडार हैं, आप अपनी शक्ति को याद करो, आपके अंदर अथाह शक्ति है। जब हनुमान जी ने शक्ति का स्मरण किया, शक्ति का ध्यान किया तो अपने अंदर जो है शक्ति का संचार फूटता है। और जब शक्ति का ध्यान किया उन्होंने अपने हृदय के अंदर, बाहर नहीं, हम तो केवल बाहर भाग रहे हैं, भागने से कुछ नहीं होता। बाहर मत भागो, अंदर भागो। अंतर्मुखी होने के लिए गुरु महाराज जी ने साधन दिया। अंतर्मुखी होकर के जब उनका ध्यान करोगे तब हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का ध्यान किया तो शक्ति का संचार फूटा और उस कार्य करने के लिए तैयार हो गए। 100 योजन समुद्र को पार करके मां सीता जी का खबर सुधी ले आए। 100 योजन समुद्र को पार किया हनुमान जी ने और उसी समुद्र पर भगवान राम ने पुल बनाया। पुल बना करके लंका में प्रवेश किया। पर हनुमान जी ने उस प्रभु के नाम का, उस शक्ति का ध्यान करके, शक्ति का सुमरण करके 100 योजन समुद्र को पार किया। आज वही शक्ति हम आपके अंदर भी है, पर माया में हम शून्य हो गए हैं और माया में शून्य हो जाने के कारण हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अपनी शक्ति को भूल गए हैं। आत्मज्ञानी संत आकर के कहते हैं कि हे दुनिया वालों, इस माया के शून्य में मत जाओ, शून्य हो जाओगे। अपने हृदय की शक्ति को जागृत करो, हृदय की शक्ति को पहचानो। वो शक्ति क्या है? जब हृदय की शक्ति को पहचानेंगे तभी हम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को महान बना पाएंगे। इसीलिए समय समय पर आकर के समय के महापुरुष आवाज लगाते हैं, याद दिलाते हैं। और यदि मानव नहीं समझ पाया, स्थिति क्या होती है? ये नवरात्रे का पर्व चल रहा है, माँ भगवती को खुश करने के लिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर आत्मज्ञानी कहते हैं उनका ध्यान करो तब वो खुश होंगे। पर हमारे संत ने समझाया कि आज मानव समाज की भक्ति कैसी है। भक्ति सब कर रहे हैं, अपने अपने तौर, अपने अपने तरीके से भक्ति सब कर रहे हैं। भक्ति में कहीं कमी नहीं है, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहा? भक्ता तो भक्ताई करे, भक्ता तो भक्ताई करे,
भक्त किसकी भक्ति कर रहा है? भक्ता तो भक्ताई करे, देखो मनमोहन जगत की रचना। इस संसार की कैसी रचना है और भक्ति कैसे कर रहा है? क्या कह रहा है? भक्ता तो भक्ताई करे, बकरा काटे अपना और देवी जी का बहाना करे सब खा गए। देखो मनमोहन जगत की रचना, इस संसार की रचना देखो। अभी जब रामनवमी आएगी तो लोग क्या करेंगे? जब कहते हैं नवरात्रि के 9वां दिन आएगा तो कहेंगे माँ भगवती को बलि चढ़ा देंगे, तो माँ भगवती हमसे ज्यादा खुश हो जाएगी। हम किसकी बलि चढ़ाते हैं? किसकी बलि चढ़ाते हैं? ऐसा लग रहा आप लोग जानते ही नहीं होंगे। आप मां भगवती को खुश करने के लिए एक निर्दोष जीव की बलि चढ़ाते हैं, पर क्या कहा? देवी जी का बहाना करे सब खा गए अपना, देखो मनमोहन जगत की रचना। नाम तो देवी जी का है और काम अपना है। भाई देवी माँ ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था निर्दोष जीव की बलि जब तुम चढ़ा दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। जीवों को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर तेरे, क्योंकि उसको भी उसी शक्ति ने बनाया है। भाई वो भी तो जीव है, आत्मा तो उसमें भी है ना। कहते हैं चींटी, चंडाल, गौ, हाथी, ब्राह्मण सबके अंदर समान एक आत्मा समाई हुई है। सबके अंदर आत्मा है, पर हम निर्दोष जीव की बलि देते हैं, पर उसे उसी ने बनाया। तो संतों ने कहा जीवों को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर। वो तेरे सिर में खड़ा है, कहीं बाहर नहीं है, और मार करके हमारा भला होने वाला नहीं है। तो संसार के अंदर क्या कहते हैं? आज मानव अपने जीवन में इसको भक्ति समझ रहा है। माँ भगवती ने कहा था, हे दुनिया के लोगों, तुम्हारे जीवन में 5 शत्रु हैं। आप जानते हैं उन शत्रुओं का नाम? हम आपके जीवन में 5 शत्रु हैं। वो कौन शत्रु हैं? उनका नाम सुना होगा आपने, एक बार नहीं 1000 बार। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। कितने बड़े बलवान शत्रु हैं, इन्हें हलवा पूड़ी की जरूरत नहीं है। ये शत्रु हम ही को खा रहे हैं। अब कहा कि मां भगवती ने कहा इन 5 शत्रुओं की बलि मेरे चरणों में चढ़ा दो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। पर इन 5 शत्रुओं को तो हमने अपने घर में पाल लिया, पाल के रखा है, और निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाते हैं। पर नहीं, आत्मज्ञानियों ने कहा कि हे प्राणी, इससे कल्याण नहीं होगा। और आगे क्या कहते हैं? बुरा मत मानना, ये हमारे संतों ने कहा है, पंडित तो पंडिताई करे, वेद पढ़े अपना, ठाकुर जी का बहाना करे सब माल उठा ले गए अपना। देखो मनमोहन जगत की रचना। बैदा तो बैदाई करे, नबज देखे अपना, लोगों को तो ठीक करे पर खुद मर जाए अपना। देखो मनमोहन जगत की रचना। मल्लाह तो मल्लाई करे, नाव चलावे अपना, और लोगों को तो पार उतारे, खुद डूब मर जाए अपना। देखो मनमोहन जगत की रचना। ये संसार की रचना है। ऐसी रचना में हम आप उलझे हुए हैं। पर आत्मज्ञानी कहते इससे और उठो ऊपर, और भी कुछ है, इतना ही नहीं है। ये तो केवल हमारे जीवन के अंदर एक साधन है। पर हम आप देख रहे हैं मल्लाह क्या करता है? नाव चलाता है, इस पार से उस पार ले जाता है, पर क्या हुआ? खुद डूब के मर जाता है। यही गति आज संसार की है, यही गति आज समाज की है। आज संसार के अंदर धर्म के ठेकेदारों ने जो ठेका ले लिया है, किसका? दुनिया वालों का ठेका लिया है। तुमको पार कर देंगे। कैसे पार कर दोगे भाई? भाई खुद पार हो जाओगे तभी तो हमको पार करोगे।
जब खुद पार होने की सक्षम आपके अंदर होगी तो हमारे को पार करने की ठेका लोगे तो कल्याण तुम्हारा भी होगा और हमारा भी होगा, नहीं तो हम भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। इसीलिए खुद तो डूबे सनम और हमको भी ले डूबे। खुद तो डूबेगा ही डूबेगा और हमको भी डुबा देगा। तो आत्मज्ञानी संत कहते हैं कि हम आप अपने जीवन के अंदर उस मल्लाह को पकड़े जो सारे संसार को पार कर रहा है। भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाली जो शक्ति है वो राम नाम की शक्ति है। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाओ भव से पार। गुरु महाराज जी आज इस कलयुग में राम और नाम रूपी नाव को लेकर के आवाज लगा रहे, आओ मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा और जन्म जन्म का मैला मन धुल जाएगा। तेरी नैया साची सतगुरु, मेरे पाप हजार मैं कैसे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे मन ही मन में खुद शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। क्या कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं। आइए इस शरीर रूपी चादर को पावन और पवित्र बनाना चाहते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान इस कली काल में आकर के आवाज लगा रहे हैं और हम अपने जीवन के अंदर उनकी पुकार को सुने। क्योंकि संसार के अंदर इस कली काल का इतना शोरगुल है कि मानव को न समझ में आ रहा है और न उसे सुनाई दे रहा है। इसीलिए आवाज लगा रहे हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। यही जागने का समय है। आइए संत समाज कहते जागो, उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। हमारा लक्ष्य क्या है, उसे प्राप्त करने के लिए आज हम माँ भगवती के चरणों में आकर के बैठे हैं, दरबार में उपस्थित हुए हैं। तो उनके श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके अपने जीवन के अंदर यही संकल्प ले। व्रत का मतलब क्या होता है, संकल्प लेना। ऐसा नहीं कि व्रत किया है तो 1 लीटर दूध पी लिया, 1 दर्जन केला खा लिया और मेवा मिष्ठान बना के पकवान बना के खा लिया। पकवान में खाली अन्न ही नहीं खाएंगे, बाकी दूध की मिठाई बना के खा लेंगे, पनीर बना के खा लेंगे, सिंगाड़े का हलवा खा लेंगे, पेट भर लेंगे, तो व्रत काहे का हुआ। व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना। तो हम शक्ति के चरणों में बैठे हैं तो आज संकल्प ले कि हे माँ भगवती, हे शक्ति, तू मेरे हृदय में है, तुम्हें तेरी शक्ति का ध्यान करूँगा और ध्यान करके हम अपने मानव जीवन का कल्याण करेंगे। तो मैं भी अधिक विचारों को न रखते हुए विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। एक छोटा सा भजन होगा, आप सभी लोग साथ देंगे। तत्पश्चात हम आपके समक्ष परम पूजनीय बाई जी विराजमान हैं। गच्चित होकर श्रवण करें, आत्मसात करें और मानव जीवन को धन्य बनाए। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले साचे दरबार की। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी माँ कर देना मेरी। बड़ी मुश्किल से आई तेरे दर, आस पूरी माँ लिए चिंता के संकट हजार, लिए चिंता के संकट हजार।
जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान पुरुषों की, बोले आदि शक्ति गौरीता जी की, बोल सांचे दरबार की, मानव धर्म की, मानव धर्म की, बोल सांचे दरबार की।